इसी काम में हमें लग गया अलमारियां खाली करने में। के रूम के भी अलमारियां सारी खाली हो चुकी। इतना पसंद आया था बहुत ज्यादा, तो बस मैंने सोच लिया था उस दिन से कि मेरे अपने घर में इसको रखूंगी। कहती ना, ये मेरा एक ख्वाब था, हमारा एक ड्रीम था। सारी साफ करना, इनमें से निकालना, अभी भी कुछ मम्मी के कमरे का सारा सामान बाहर निकल। सब जल्दी आ गया। मेरे हस्बैंड को जो है ना पतले होने का शौक चढ़ गया है। ये ऑनलाइन आज देखो ये मंगा लिए। ये है क्या चीज़? इससे क्या होगा? ऐसी बॉडी बनेगी आपकी, ऐसी बॉडी इनकी बनेगी। ये ऑनलाइन इन्होंने ये तो तुम्हारी टम्मी पर ही नहीं आ रहा, पर ही नहीं आ रहा। ऐसे? नहीं, ये सीखना पड़ेगा। इसके ऊपर सारा कुछ होगा। ये चीज़ है, ये देखो पड़ेगा कि ये किस तरीके से लगेगा, और फिर आपको इसको पुल करना है, खींचना है। डोले शोले बनेंगे आपके। पर इतना टाइम बाद जाकर मेरे हस्बैंड को शौक लगा है। जिम ज्वाइन करना पड़ेगा। अब तो गिव अप। नहीं, इनसे कुछ नहीं होगा। जिम ज्वाइन करो, देखना कितना जल्दी फर्क पड़ता है। ये टूट ना जाए, सारा काम से किया है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैर खैरियत से हैं। आज तो पूरा दिन ना हमारी अलमारियां ही सारी ना खाली होती रही हैं। अभी भी जिस कमरे में बैठी हुई ये वाली इस कमरे की, और एक जो हमारा नीचे वाला बेसमेंट वाला है ना, उस एक रूम की ना अलमारियां रह गई हैं। बाकी ऊपर से सारा हम खाली करके आ गए हैं। तैयबा आयत की जो थी, और मेरे ऊपर वाले जो बेडरूम की अलमारियां थी वो सारी खाली हो गई हैं, और मुस्तफ़ा की थी वो सारी खाली हो गई हैं। फिर नीचे ये जो सामने वाला था, मतलब सारी, अम्मी के कमरे की भी। तो हम बहुत ज़्यादा थक गए, तो मैं अभी अपना व्लॉग बना रही हूँ। अब जाकर मैं नहा धो के ज़रा फ्रेश होकर आई हूँ। मैंने कहा चलो अभी अपना व्लॉग शुरू करते हैं। आज बस दिन भर ऐसा रहा, पूरा मेरा घर, मेरा ये रूम भी देखने वाला नहीं था, इतना ज़्यादा फैला हुआ था, सब बहुत ख़राब हो रहा था। तो इस रूम को साफ़ सुथरा करके नहा धो के फ्रेश होकर अभी बैठी हूँ। थकावट बहुत ज़्यादा हो रही थी। अभी बस चाय बन रही है, चाय पीना है, और बाकी आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और इसके साथ साथ आज मैं आपके साथ एक बात भी शेयर करने वाली हूँ कि मैं जब इस घर में आई थी तो मुझसे काफ़ी ज़्यादा इस पे कमेंट किया था कि इस घर का रेंट कितना है। और बहुत सारे लोगों के ना ये वाले भी मैसेज थे कि अगर आपको घर ही लेना था तो इस घर में आप आए क्यों थे, तो आप क्यों इतना शिफ्टिंग कर रही हैं एक जगह से दूसरी जगह सामान। तो ये सारी चीज़ें, हमने वो वाला घर इस वजह से चेंज किया था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी का मसला था। वो जो एरिया था ना जहाँ पर हम पहले रह रहे थे, वहाँ पर सभी लोगों को ज़्यादातर ना पानी का वहाँ उस एरिया में बड़ा मसला रहता है। हमेशा वहाँ पर टैंकर ही टैंकर आते हैं, और पूरे बहरिया में ना वो एक एरिया है ऐसा कि वहाँ पर ना पानी का हमेशा से ही मसला रहा है। तो हम खैर उस टाइम नया नया आए थे कराची से, तो हमें उस जगह का इतना आइडिया नहीं था, बस बैठ गए। ये है कि वहाँ पे कमर्शियल करीब पड़ता था, चीज़ें आसपास करीब पड़ती थी। और ये जिस एरिया में हम बैठे हुए ना, यहाँ पर ना कभी हमें पानी की कमी नहीं हुई, और बाकी सब ठीक रहा है। और ये घर, मैं इस घर को अपना इस वजह से भी लकी मानती हूँ, इसलिए भी अपना लकी इस घर को हम समझते हैं कि इस घर की वजह से मुझे मेरा नया घर मिला है, मुझे अपना खुद का घर मिला है इस घर की वजह से। इस घर की रेंट की बात करूं और कैसे मुझे मेरा घर मिला, जब मैं इस घर में आई थी, हमने अम्मी को नहीं बताया था कि इस घर का रेंट कितना है। मेरी अम्मी को नहीं पता था। तकरीबन 1 महीना तक हमने छुपा के रखा था। फिर मेरी अम्मी को पता नहीं किसने बता दिया, कैसे पता चल गया ना अम्मी को कि ना इस घर का रेंट इतना ज़्यादा। फिर तो मेरी अम्मी ने जो मतलब हमारे साथ किया कि खाम में इतना ज़्यादा आप इस घर का रेंट दे रहे हो, बहुत ज़्यादा है ये, बस जल्दी से जल्दी। अम्मी हम पहले तो उसी प्रोसेस में थे, हमारा जो प्लाट था कि हमने वहीं पर ही अपना घर बनवाना है, सारी चीज़ें। मेरी अम्मी ने कहा कि अब इसको भी तो तकरीबन 1-1.5 साल लगेगा या 2 साल कम से कम। घर बनते बनते बहुत सारी चीज़ें होती है, रुक भी सकता है। तो इस घर का रेंट, जैसे मेरी अम्मी ने सुना, मेरी अम्मी कहती है बस यहाँ से जो है ना इस घर को छोड़ो, जल्दी बेबरकती हो रही है। तो ये एक बड़ा रीज़न था इस घर में आकर। फिर इतना जल्दी जो है ना, फिर हमने जल्दी जल्दी ढूंढना शुरू कर दिया अपना घर। इस घर में अच्छा खासा हमें एडवांस देना पड़ा, और शिफ्टिंग में आपको पता है कि पैसे हों, अच्छे खासे पैसे शिफ्टिंग में भी आपके लग ही जाते हैं, घर का एडवांस देना, ये सारा कुछ करना। और आज मैं आपको बताने लगी हूँ हमारे इस घर का रेंट कितना था। इस घर का मैं जो रेंट दे रही थी, और अब तक का मेरी लाइफ में मैंने जितने घर बदले हैं, या मैं कराची में रही हूँ, कराची में भी आपको पता है घर के रेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ का मैं आपको बताऊँ, अब तक का सबसे ज़्यादा रेंट मेरा इस घर का है। इस घर का सबसे ज़्यादा रेंट रहा है। तो मैं बताऊँ, इस घर का रेंट ना 2.5 लाख है पूरा। अब मैं सोचती हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा लगता है। उस टाइम पर हम परेशान इतना ज़्यादा थे, पीछे लाइट की वजह से और पानी की वजह से परेशान थे, और घर हम इतना 1 महीने से मुसलसल ढूंढ रहे थे और मिल नहीं रहा था। पीछे बच्चे जब बगैर लाइट के ना रोते थे ना, तो मुझे ये था कि अब बस कहीं पे भी बैठूंगी, जहाँ पे भी मिलेगा घर।
तो उस टाइम पे साफ़ सुथरा और अपनी तरह से जो हमें एक साफ़ सुथरा अच्छा घर चाहिए था वो ही करीब पड़ा हमें। तो उस टाइम 2.5 लाख लगा था ज़्यादा, लेकिन जब हमें पीछे परेशानी इतनी ज़्यादा देखी ना कि रात को आए तो रोती, आए तो बिल्कुल भी ना बगैर पंखे के सोती नहीं थी। लाइट जैसे जाती थी तो पंखा मैं ऐसे करती रहती थी, फिर भी वो चीखें मारती थी कि लाइट नहीं है, मच्छर है। तो वो बड़ा एक मुश्किल जो वहाँ पर टाइम हमने काटा ना उस घर में, एंड में उस घर ने हमें बहुत तंग किया था। फिर मैंने कहा जैसे कैसे लेते हैं, तो ये घर हमें 2.5 लाख रेंट पे मिला। 1 महीने का रेंट इसका 2.5 लाख है। तो बस फिर उस टाइम तो हमने ले लिया। मेरी अम्मी को जैसे पता चला ना कि इतना ज़्यादा इस घर का रेंट, एक तो ये भी है कि ये जो एरिया है ये थोड़ा सा महंगा है, मतलब ओवरसीज़ में घर महंगे भी होते हैं। ये देखो गैस बिजली का अलग से किराया उसका आना था, बिजली का जो बिल आना था, गैस का बिल आना था, वो सारा कुछ अलग से। पानी तो खैर यहाँ पर था हमारे पास, और ये सारी चीज़ें थी जो कि हमें ये घर बहुत महंगा पड़ रहा था। तो ये एक चीज़ थी। उस टाइम पे मैंने आप सबको भी नहीं बताया था, मेरी अम्मी को भी नहीं पता था, और अब तो खैर अम्मी को भी पता है। बाकी घर अच्छा है, और ये बनाया हुआ भी घर इस तरीके से कि यहाँ पे 2 फैमिलीज़ के लिए बनाया हुआ है। जैसे सेपरेट ऊपर वाले पोर्शन का ना सेपरेट ही एक वो दिया गया है, रास्ता अलग से ही है कि अलग से ऊपर कोई फैमिली रह सकती है। तो हमने तो किसी फैमिली को साथ में रहने नहीं दिया, हमने तो पूरा का पूरा अपने लिए लेके रखा हुआ था। तो बस ये सारी चीज़ें थी। और इस घर को लकी मैं इस वजह से मानती हूँ कि इस घर में मैं आई हूँ तो हमें टेंशन पड़ी है, हमें वैल्यू का पता चला है घर की, कि अब अपना घर लेना है। तो इसलिए हमारे लिए तो ये लकी हुआ क्योंकि इसने हमें अपना घर दिलाया है। तो खैर आप दिखाती हूँ कितना सारा सामान हमारे घर से जा चुका है। थैंक यू सो मच मुझे चाय देने के लिए। आपकी चाय कहाँ गई? ये बिस्किट आपने खाए हैं? मेरे लिए बिस्किट आप लेकर आए हो? अरे सब जल्दी आ गए। आयत आपने मम्मा को मिस किया था जी। आज कैसा दिन रहा? अच्छा। आयत आपको कोई तंग तो नहीं करता स्कूल में? नहीं। टीचर गुस्सा तो नहीं करती? नहीं। डांटती है आपको? नहीं। सच सच बताओ। नहीं डांटती। कोई बच्चा तंग करता है? नहीं। आपको छुट्टी करने का दिल होता है? नहीं। आयत आ जाओ, कारी साहब आ गए। मेरा बीबी अभी ट्यूशन से पढ़ के आया तो कहती कारी साहब इतना जल्दी आ गए मम्मा। कारी साहब तो आपका वेट कर रहे थे, आज आप लेट आई हो। जल्दी नहीं हो, अपने टाइम पे आए। ये असल में जैसे स्कूल से आई है ना, फिर तकरीबन 1 घंटा बैठी हैं। वही 1 घंटा क्या होता है, यूनिफॉर्म चेंज करते हैं, खाना वाना खाती है, उसके बाद ट्यूशन से वापस नहीं आगे सर वो कारी साहब आ गए। बीबी थक जाती, मेरा बीबी थक जाते मेरा। 3 मिनट देखो हो गए आपको, रेस्ट आपने कर लिया है। कारी साहब भाईजन को पढ़ा रहे हैं, तैयबा को पढ़ा रहे हैं, फिर आप जाना पढ़ने के लिए। मम्मा का स्ट्रॉन्ग बेबी है ना, मेरे दिल की रानी है। ये लो ड्रिंक करो। आए तो आप कुछ देर बाद पानी खुद से क्यों नहीं पीती? क्यों भूल जाती हो? बॉडी को हाइड्रेट रखते हैं, बार बार पानी पीते हैं। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, मेरी बात सुनो, गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं ना, वरना गाड़ी रुक जाती है। ऐसे आप भी रुक जाओगी। कैसे? इंसान भी रुक जाता है। चलते चलते फिर चल नहीं पाता, फिर वीकनेस फील होती है, फिर चक्कर आते हैं, फिर वो गिर जाता है रोड पे। हाँ, फिर वो मर जाता है। नहीं, फिर हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। फिर क्या होता है? फिर वहाँ पर पानी की ड्रिप लगती है, बॉडी में पानी जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में कौन सा पानी का ड्रिप? यही वाला जो पानी हम पीते हैं, क्योंकि हम तो बेहोश होते हैं ना, पानी नहीं पी पाते, तो ड्रिप से हमारी बॉडी में पानी डालते हैं। तो इसलिए फेंकते हैं पानी? नहीं, यहाँ पर सुई लगती है, इससे अंदर पानी जाता है। सच कह रही हूँ। यहाँ पर बैंडेज लगा। आप ना हर थोड़ी देर बाद पानी पिया करो, ठीक है? ये खोल दे। मेरी बात समझी या नहीं समझी? समझी। क्या समझी हो? हर वक्त पानी पीना है, बॉडी को हाइड्रेट रखते हैं। अच्छा फील कराना आप कहती हैं। जल्दी पहनो। भी कर दिए। शाबाश, कितना क्यूट लग रही है। देखो ये मेरी प्यारी शहजादी, मेरी रानी बेटी लग रही है। चल जी। बड़ी मुश्किल से मैंने आयत को भेजा। खैर ये देखो, ये रहा मेरा कमरा। पूरे घर में अभी फिलहाल यही एक कमरा है जो ठीक ठाक पड़ा हुआ है, क्योंकि इसका अभी तक ना सामान नहीं गया। और अब जो है ना बाहर सामान चेक करते जो हाँ ये सामने सोफे भी रह गए हैं, सारा कुछ फैल गया है। और ये अम्मी का कमरा चेक करो, अम्मी ने अपने रूम में की अलमारियों में से सारा सामान ये देखो बाहर निकाला हुआ है, जैसे अम्मी कहीं सफर पे निकल रही है। सारा सामान बांधा हुआ है बैग में, बास्केट जितनी थी ये कुछ बांधते गए हैं, कपड़ों में सामान, ये कॉटन हो गए, ये थैले अम्मी ने बांध के रखे हुए हैं। ये सारा अम्मी ने ना अलमारियां खाली की हैं। ठहरो देखते हैं कुछ बच गया। ये सारी अलमारियां खाली हो चुकी हैं। यहाँ पर अभी तक अम्मी के कपड़े लगे हुए हैं, ये तो सारा खाली हो गया
ये वाला भी पूरा खाली हो गया है। और ये मेरी अम्मी के कमरे का सारा सामान बाहर निकला हुआ है। और आज भी पूरा दिन ना बस सामान ही निकालते रहे हैं। ये सारा कचरा वचरा फैला हुआ है। किचन के भी कुछ बर्तन मैंने निकाले हैं। पूरा पोर्शन हमारा ऊपर वाला खाली हो चुका है, जा चुका है। इधर से मुस्तफ़ा के कमरे का भी सारा फर्नीचर जा चुका है। हाँ, ये वाले भी तो निकालूंगी ना, ये तो मैंने बनवाए थे। ये ब्लाइंड्स ना मैंने ही बनवाए थे, ये भी निकालने बाकी हैं। और इसके अलावा मुस्तफ़ा के ऊपर वाली ये जो सारी अलमारियां थी ना, ये देखो ये सारी हमने कर दी हैं खाली। अब बस ये है कि एंड में घर की साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। ये सारा खाली है, ये सारा खाली हो चुका है, ये भी सारा खाली हो गया है। तो ये पूरा घर ऊपर वाला हमारा पोर्शन पूरा खाली है। तो आज ना मैं अलमारियां साफ कर दी रही हूँ। सारी साफ करना, इनमें से निकालना, अभी भी कुछ चीजें रह गई हैं। आज जो है ना हमने क्या किया, अलमारियां खाली की हैं। ये देखो, ये पूरी अलमारी खाली हो गई, ये भी सारा खाली हो गया है। सारा कुछ आज ना इसी काम में हमें लग गया है, अलमारियां खाली करने में। ऊपर इसमें वैसे ज्यादा मैंने सामान रखा नहीं था, इनमें ही था मेरा सारा सामान। तो ये सारा भी जा चुका है। बाकी वॉशरूम भी सारा, यहाँ से भी हर एक चीज़ निकल चुकी है। इधर से आउटर था हमारा, वो भी निकल गया है। और बस इंशाल्लाह 1 दिन है या 2 दिन है, इन 1-2 दिनों में हमने इस जगह को बाय बाय करना है हमेशा हमेशा के लिए। और फिर हम हमेशा हमेशा के लिए बैठेंगे अपने घर पे। हाँ, ये भी ब्लाइंड्स निकलेंगे ना यहाँ से, ये मैंने ही बनवाए थे। इतना खर्च उस दिन मैंने कर दिया था। मुझे पता होता कि यहाँ पर मैंने नहीं रहना तो बहुत सारी चीज़ें मैंने इस घर में आकर करनी की थी, वो मैं ना करती। खैर, किस्मत में ये लिखा था, होना था, इस तरीके से हमने यहाँ आना है। और फिर उसके बाद फिर हमें अपना घर मिलेगा, ये लिखा हुआ था। तैयबा आयत के रूम के भी अलमारियाँ सारी खाली हो चुकी हैं। तैयबा आयत के रूम की ना, यहाँ सारे फ्रॉक्स, इनके कपड़े, इनकी ज्वेलरी, इनकी चीज़ें, सारा कुछ ना ये फुल हुआ था। तो आज ये सारा खाली हो चुका है, ये भी सारा खाली हो गया ना। बस ये ऊपर वाला पोर्शन खाली हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ नीचे वाला पोर्शन। यह हमारा नीचे का ये बेसमेंट का कुछ सामान रह गया है, कुछ इसमें से सामान निकालने का है, रखने का नहीं है। और मेरे ख्याल से ये वही है जो यूज़ का नहीं है, वही कुछ रह गया है। बाकी ये हो गया, शू रैक हो गया, ये साथ में जाएगा। इसके अलावा ये सारा स्टोर रूम, यहाँ से अभी तो कुछ फर्नीचर हमने सेल कर दिया था, अभी भी इतना सारा सामान निकल रहा है। इधर से भी बेड भी चला गया ना, यहाँ पे बेड था वो भी निकल गया है। यहाँ पर कपड़े रह गए हैं। ये वाली अलमारी मैं कह रही थी रह गई है, इसकी अभी साफ सफाई करनी है, इसका सामान अभी निकालना है। इसमें अभी बैग पड़े हुए हैं, हमारे सारे ट्रैवल वाले बैग इधर ही हैं। ये देखो, ये लाइन से ये सारे बैग ही बैग हैं, ये सारे अभी निकलेंगे। इतना सारा सामान खत्म ही नहीं हो रहा। और वहाँ पर भी जाकर अभी मैंने साफ सफाई करनी है। वही चीज़ें ही मैं वहाँ पर अलमारियों में रखूँगी, वही कपड़े, वही सामान, वो सब जो मेरी ज़रूरत का है। बहुत ज़्यादा चीज़ें ना यहाँ पर, तो पता है क्या, अलमारियाँ बहुत ज़्यादा थी। 3 फ्लोर थे, 3 फ्लोर पर अलमारियाँ हर कमरे में। वहाँ पे भी वहाँ पर तो 3 फ्लोर नहीं है, 2 फ्लोर है, लेकिन अलमारियाँ ना वहाँ पर हाफ हैं, जैसे इनकी हाफ हैं। ये पूरी एक दीवार के साथ अटैच है ना, वो हाफ ही अलमारियाँ हैं। तो अलमारियाँ भी वहाँ पर कम है, उस हिसाब से यहाँ पे भी सामान बहुत एक्स्ट्रा का हर अलमारी में पड़ा था। तो वो सारा वहीं पे जाकर अभी निकालूंगी मैं। कुछ यहाँ से भी निकाल के जा रही हूँ, कपड़े शपड़े जो बांधने वाले थे सारे दे दिए। और वहाँ पर कपड़े जो निकाल कर देने होंगे, रमज़ान से पहले ये सारा काम वहीं ख़त्म करूँगी। अब बैठ के अपने घर में सुकून से। पर बनी है भिखारी साहब के लिए चाय। बाकी इस साइड पर ये चेक करो, चिकन पुलाव आज हमारे घर पे बना हुआ है। थोड़ी बहुत साफ सफाई की है, क्योंकि अभी जाहिर सी बात है यहाँ पर रहना, सामान सारा उठाया था तो फैला हुआ था। और मैं अपने हस्बैंड के लिए देखो पुलाव लेकर आई हूँ, और ऊपर आपकी पसंदीदा आपका वो क्या बोलते हैं, अचार। हाँ, हैदराबाद का अचार इस पे डाल कर आई हूँ। इतना मजे का है ना ये अचार, जबरदस्त है। ऐसे नहीं किया करो, ऐसे नहीं किया करो, कभी दर्द निकलेगा टांगों का। करके बैठ जाती है, बेड पे भी ऐसे करके बैठ जाती है। मुझसे उसके बाल खींच रहे हैं। पर अभी मैंने सबको खाना खिला दिए। इन दोनों में से ये, इसमें ना बड़ी एनर्जी है, ये बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है इस टाइम पर। और ये बड़ा, ये दोनों नहीं सोते। आप दोनों सोओगे तो वो भी सोएगी ना। ये रात के टाइम पर ना इन दोनों की ऐसी लड़ाई होगी। वो तीसरी भी मिल जाती, आज वो चुप है, आईपैड पे लगी हुई है। सोने दो, उठो यहाँ से, शराफत से उठो, जाओ, गिरोगी आयत गिरोगी, नीचे चली जाओगी। नहीं करना चाहते उसको दर्द ना निकल जाए। ये देखना, अभी शर्ट फट जाएगी मुझसे, नहीं करो।
शर्ट फटेगी उसकी। आपकी चाय ठंडी हो रही है, इधर से चाय आई हुई है और ये देखो ये यहाँ पे ब्लैंकेट में ये यहाँ पर छुपे जाग रहे हो ना। चाय पी उठो। क्या हुआ? सब पागल हो गए हो क्या? उसका दम घुट जाता। ये इसको भी तो सुकून नहीं है, कैसे कर देने वाली ये जो छोटी है ना, इस खुद को, इस छोटी को सुकून नहीं है। आयत एक बात सुनो, आपको क्यों सुकून है? क्यों नहीं सुना आपको? नहीं मैं ऐसे नहीं करती, सिर्फ रियायत करती है ऐसे। इसका काम कर। कोई जरूरत नहीं, ऐसे चोट लगेगी। नहीं मुसफा छोड़ दे, छोड़ दे, हट जा, हट जा, इसको छोड़ दे। अगर मुझसे इसको चोट लगी ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। छोड़ दे अपनी बहन को। बॉर्न बेबी पड़ा हुआ है ये। आयत आपको क्यों सुकून नहीं है? मम्मी नहीं होती, इसको वो बना दिया अभी। इसी को सुकून नहीं है, बार बार कहती है वो, जैसे चुप करके बैठता है फिर कहती है आओ मेरे साथ ऐसे करो। निकाल इसको। पड़ी रहे ऐसे यहाँ पे, मम्मा पड़ी रहे ना उसका। मम्मा बच्ची को एंजॉय नहीं करने दे रही। आप वो देखें कैसे बॉर्न बेबी की तरह पड़ी हुई है ब्लैंकेट के अंदर। पड़ी रहे मम्मा। बोल रही है वो, हटो। आए तो आपको निकलने के भाई, नहीं निकलना ना आपको। देखो अरे बोल रही वो है यार, वो कह रही है नहीं निकलना। अच्छा चलो मुझसे गिरे ना, ये पीछे ना आ जाए। अब मार भी खाएगी, डांट भी पड़ेगी इसको। यही छोटी है ना, इसी को सुकून नहीं है। अम्मी ये बार बार बोलती है कि मेरे साथ ऐसे करो। हमारी कब से ठंडी हो रही है, ये बच्चों ने ऐसा तमाशा बनाया हुआ था कि इसको कहीं चोट ना लगे, और ये रुकती भी यही नहीं है। इसकी शरारतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये छोटा पैकेट है ना हमारे घर में, छोटा पैकेट बड़ा दिमाग। छोटा पैकेट सारा दिन उछल कूद करता है, शरारतें करता है सारा दिन, बहुत ज्यादा इसमें एनर्जी। और आप में भी ऐसी ही थी। ये मेरा बच्चा आराम से रहता है, ये वाला, ये मम्मा की शहजादी है ना, ये आराम से रहती है घर में। शांत स्वभाव। एक ही दफा बस बिगड़ती है। हाँ कभी कभी जिद करती है, ये कभी कभी जिद करती है, एक ही दफा करती है। ये छोटा सा मम्मा का किटन है, छोटा सा बेबी है। मम्मी के ना हमें अपने घर में ना एंट्री कैसे करनी है। मैं कहती हूँ कि ना ये मेरा एक ख्वाब था, हमारा एक ड्रीम था, घर तो मिला है। पैदल चल के एंट्री। माँ हमें ना घोड़े पे बैठ के जाना चाहिए। घोड़े पे बैठ के? हाँ जी, एंट्री करनी है घर में। चल ऊंट पे बैठ के चले जाते हैं। नहीं अम्मी, मैं क्या कह रही हूँ, एंट्री तो वहीं पर जाकर करेंगे ना, गेट के पास। तो वही गेट के अंदर जो है ना, घोड़े पे बैठ के जाएंगे। अच्छा यहाँ से बगी पे जाएंगे? हाँ जी। अच्छा बगी में जाएंगे। वो जो वहाँ पर थी, वैसे ये आइडिया भी अच्छा है, ये आइडिया भी अच्छा है, वो वाली बगी यहाँ मिल जाएगी। देते बादशाह जाते हैं बगियों पे। ये वैसे आइडिया भी है अच्छा ना, बगी पे भी हम यहाँ से जा सकते हैं। कुछ डिफरेंट करना चाहिए, कुछ यादगार बनाना चाहिए कि हमारी जो घर की एंट्री हो ना, तब बड़ी एक मजेदार होनी चाहिए। या तो मम्मा मैं कहता हूँ ना, एक दिन के लिए ना हेलीकॉप्टर को पैसे दे देते हैं और फिर हेलीकॉप्टर पे जाते हैं, छत पे उतरेंगे सीधा उस घर की। छत पे हेलीकॉप्टर नहीं आ पाएगा, इतना का घर नहीं होगा जितने का हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टर से ऊपर से सारा शूट करते हुए। ये देखो गाइस, हमारा घर ये रहा गाइस, हम पहुंचने वाले हैं अपने घर पे। वैसे आप भी कोई हमें आइडिया दे सकते हो, हमें कैसी एंट्री करनी चाहिए। मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं, मैं कुछ ना कुछ करूंगी कि हम अपनी एक यादगार एक वो वाला टाइम बनाएं, जिस टाइम में हम अपने घर में एंटर होंगे वो वाला। दरवाजे पे खड़ के करेंगे, आइए आपका इंतजार। कुछ ना कुछ हमें करते हैं ना। ये आगे करके दो, ये पता है मेरे पास कब से है, तकरीबन कोई 4 साल तो इसको हो गया। इतना अच्छा खासा वजनी ये मैंने लिया था, सऊदीया से लिया था। और मैं हमेशा सोचती थी जब मेरा अपना घर होगा ना, मैं उसे वहाँ पर कहीं पे ना ये जैसे इसे सजा के रखूँगी। ये मैंने क्लॉक टावर लिया था, तकरीबन 4 साल मेरे ख्याल से हो गए हैं, 4 साल पहले लिया था। और अम्मी इसका वजन चेक करे, ये तब से पड़ा इतना ज़्यादा ये हैवी है, बहुत ज़्यादा। इसको संभाल के कि कहीं पे टूटे ना, कहीं पे गिरे ना। मैंने अम्मी पता नहीं, एक होता है ना कि सोचा था तब से। पाक ने आज सुन ली है ना। हाँ तो आज देखो वो दिन आ गया। कोई चीज़ होती है ना जिसके लिए आप सोचते हो, तो वो पता नहीं मुंह से निकली हुई बात पूरी हो जाती है। एक मिनट, ये अम्मी अंदर ग्लू से, सही होगी। अम्मी ग्लू लगेगी वो, नहीं अब इतने सालों से पड़ा हुआ था ना, ग्लू लगेगी, ग्लू अंदर इल्फी। हाँ, इसको क्लॉक टावर बोलते हैं, मक्का टावर। इसमें ये देखो, ये सारी ना छोटी विंडो है ना, ये सब दुनिया में चौथी सबसे बड़ी बिल्डिंग है। चौथी सबसे बड़ी बिल्डिंग है।
और ये मुझे इतना पसंद आया था बहुत ज़्यादा, तो बस मैंने सोच लिया था उस दिन से कि मेरे अपने घर में इसको रखूँगी। कराई थी तो मैंने इसे कहीं पे भी नहीं निकाला। ये इसके बॉक्स की देखो ये हालत कैसे फट गया सारा ना, हर एक जगह पर संभालते संभालते इसकी ये हालत हुई है। ये देखो यहाँ से फटा हुआ है और ये उसी टाइम से उसी पैकिंग में अभी तक पड़ा रहा है ना। देखो ये बिल्डिंग्स हैं, इसमें छोटे छोटे ये सारे से रूम बने हुए हैं। कभी मैं भी जाकर ना मक्का टावर में एक दिन रहूँगी ना इंशाल्लाह। कभी मक्का टावर में मैं भी जाके रहूँगी और वहाँ से जैसे पर्दा खुलेगा सामने मैं अल्लाह का घर देखूँगी। इसको अभी वापस इसी में रख देते हैं और यहाँ से हमने ऐसे लेकर जाना है अपने नए घर में। इसको ये उधर ही जाएगा। प्यारा है ना ये।